servant of the servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. हमने कल रिफ्लेक्शंस ऑन द लेटर गिवन बाय प्रभुपाद, जिसमें वो तमाल कृष्ण महाराज उनके एक्सपर्टीज़ को, प्रभुपाद जी के क्लैरिटी को और उनके एलोक्वेंस वाग्मिता को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सार बता पाना, इनको अप्रिशिएट कर रहे थे। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। Srila Prabhupada was teaching us how to take advantage of every opportunity to spread Krishna consciousness. प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे थे कि कैसे हर मौके का लाभ उठाना चाहिए कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। Now there was the possibility of the draft board's cooperation, so we should make every effort to secure their help. अभी मौका आ गया था कि ये ड्राफ्ट बोर्ड अगर सहकार्य करे, सहयोग दे, तो हमें उनकी मदद का लाभ उठाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अगर मिलता है तो सर्टिफिकेशन। Following the guidelines chalked out by Srila Prabhupada, Umapati Das and I began to work out an elaborate presentation for the draft board. तो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन को मन में रखते हुए मैं और उमापति दोनों मिलकर ड्राफ्ट बोर्ड के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के पीछे पड़ गए, which was later published as part of the first Krishna Conscious Handbook. इसको बाद में पब्लिश भी किया गया। हमने जो कार्य किया उसको क्या नाम दिया गया? उसको हैंडबुक फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हैंडबुक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये है मेरे पास ओल्ड वर्जन, इसका ओरिजिनल, बाद में कभी दिखाऊंगा। By Prabhupada's example, we were learning not to spare any pains or troubles in our preaching work. प्रभुपाद जी के उदाहरण को देखा देखी हम लोग भी प्रचार कार्य में कितना भी कठिनाई या संघर्ष क्यों ना करना पड़े, करने के लिए तैयार हो गए थे। Any reflections? जो भी हमको यदि अगर आर्थिक चीज मिलता है उसको मौका देख के चौका मारना चाहिए। मतलब क्या है? Get Krishna conscious good work accomplished, no matter what condition is coming in your life. जैसे ये देह मिला है हमको, देह कोई ग्लोरियस चीज़ है नहीं ज़्यादा। सुबह उठ के हम देख पाते हैं कि 9 होल्स में से क्या क्या बाहर आता है इसके। तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग टू हैव अ मटेरियल बॉडी। सोल जो सच्चिदानंद है उसके ऊपर ऐसे गंदा आवरण चढ़ाया गया है। तो प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ अ बैड बार्गेन। जो भी गंदा चीज़ मिला है तुमको बार्गेन में, उसका बेस्ट यूज़ कर दो। क्या बेस्ट यूज़ है ह्यूमन बॉडी का? उसका उपयोग करके भगवान के धाम चले जाओ। दिस इज कॉल्ड यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही अभी गुरुकुल में आए हो आप, मौका मिला है, मौका देख के चौका मारना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 8 साल अगर तुम सारी तपस्याओं को ठीक से उठाओगे, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा, तो तुमको इतना प्यूरिफिकेशन, इतना एम्पावरमेंट, इतना एक्सपर्टीज़ अनुभव करने मिलेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये कहीं और जाते थे तो इतना नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ 100 गुना बेटर होके जा सकते हो तुम 8 साल में। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और कोई? ड्राफ्ट बोर्ड आया हुआ है इनको ड्राफ्ट करके युद्ध पर ले जाने के लिए।
और इनका प्लानिंग चल रहा है कि कृष्ण भावना को कैसा प्रचार किया जाए उसका यूज करके, है कि नहीं? इस्कॉन के प्रभु जी शॉप में गए थे एप्पल का लैपटॉप खरीदने, तो शॉप वाला पूछ रहा था आप तो सन्यासी बनना चाहिए तो आपको इसकी क्या जरूरत, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने सिखाया कि हर एक चीज को जैसे कृष्ण की सेवा में लगाना, युक्त वैराग्य। एप्पल स्टोर मैनेजर को प्रवचन दे दिया उन्होंने युक्त वैराग्य पर। उन्हें लगता है कि वर्तमान का मतलब सब कुछ छोड़ दो। करेक्ट। और कुछ एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है इसमें कि गुरु के गाइडलाइंस को लेने के बाद ना हमको उस गाइडलाइन के आदेशानुसार अपने सेवा को विस्तारित और बहुत ही सुष्ठु यानी फाइन बनाना चाहिए। एक्चुअली गाइड हमारा प्रॉब्लम क्या है, इंस्ट्रक्शंस हम ध्यान से सुनते नहीं, फिर उसके ऊपर मनन करते नहीं, फिर उसको पूरा हृदयपूर्वक अपनाते नहीं, और फिर उसके जो सेवा का दायरा है उसको बढ़ाने के लिए जो भी कृष्णा और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दे सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग करा सकते हैं, वो हम कराते नहीं। तो वो सेवा ऐसी मीडियोकर अवस्था में ही दिखाई पड़ती है हमेशा। इवन अ सिंपलेस्ट एक्ट of how you hear classes can be so systematized. How you cut sabji, that can be systematized. Or I don't know, how you do study or how you do cooking can be systematized. उसके फाइन ट्यूनिंग में अगर आप उतरोगे ना तो वो सेवा का स्वरूप, उसके इफेक्टिवनेस, परिणामकारकता, उसका दायरा एक्सपांस बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारा मन नहीं है उस पर, वी आर नॉट पुट आवर माइंड टू इट। तो ये हमें सीखना चाहिए। तो गौरव जी ने गाइडलाइंस दिया, इन्होंने उसका पूरा कृष्ण कॉन्शियस हैंडबुक बना डाला आगे जाके। सो दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी। राधानाथ महाराज कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स, रिपीट, इज साइन ऑफ लव। तुम्हारे अंदर भगवत प्रेम है, कैसे समझ में आएगा? तो तुम जो करते हो कार्य हो, हर चीज़ को बारीकी से देखकर ध्यानपूर्वक उस डिटेल को वर्कआउट करते हो। गॉड इज इन डिटेल्स। हाँ, पहले लोग बोलते थे डेविल लाइज इन द डिटेल्स, ऐसे एक कहावत है। हमारे लिए गॉड लाइज इन द डिटेल्स। और कोई समझ में आ रहा है सूक्ष्मता इसका? देखो अभी तुमको गाइडलाइन दिया मैंने, 7 टाइप के स्टेप्स है पर स्टडी करने के। क्या तुम 100% फॉलो कर रहे हो? यू नो क्लियरली द प्रोसेस, डू यू फॉलो विथ अटेंशन, विथ रिस्पेक्ट, विथ डिग्निटी कि मैं विद्यार्थी हूँ, ये बैठ के करके दिखाऊंगा। और वो 7 स्टेप्स में क्या तुमने फाइन ट्यूनिंग किया है? जस्ट टू आस्क एन एग्जाम्पल कि उसको कैसे अच्छे से किया जा सके। फॉरगेट बॉयज, समटाइम्स टीचर्स डोंट फॉलो द स्टेप्स। मैं क्या करूँ उसके लिए? यू नो, सो द पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन इज देयर, गाइडलाइन इज देयर, हाउ वी वर्क इट आउट मेटिकुलसली विल गिव मोर एंड मोर एम्पावरमेंट। उसमें से सारा मर्सी फ्लो होएगा, उससे ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो करेंगे, there will be no transformation, there will be no flow of mercy and there will be no transformation। वैसे ही मीडियोकर चीज़ें इटरनली चलती रहेंगी और हम जन्म जन्मांतर में मीडियोकर डिवोटी बन के जन्म लेते रहेंगे भौतिक जगत में। विल एवरी लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम विल बिकम कनिष्ठ अधिकारी। यू नो, जस्ट हरि बोल, सम प्रसाद यू ईट, सिंग एंड डांस एंड डू सम मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज एंड कॉल देम डिवोशनल सर्विस। यही चलता रहेगा। अगर इससे ऊपर उठना है, we have to pay attention to following instruction nicely। जैसे प्रभुपाद जी को 2 इंस्ट्रक्शन दिया था ना, प्रीच एंड प्रिंट। उसका कुछ विस्तार रूप से बताया गया था। whenever you get money, print books and distribute and go out in the western countries and preach in English language। इतना ही बोला था ना। कैन यू इमेजिन प्रभुपाद जी ने क्या एक्सपांड कर दिया उसको? हाउ मच, कितना विस्तार हुआ उस 2 इंस्ट्रक्शन का आगे जाकर। So this is how
the guideline that we get has to be taken so seriously कि as if our life and soul depends on it. गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करी हमने आशा. श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. All desires will be fulfilled. तो व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति के मार्ग पर है उनकी बुद्धि एक चित्त रहती है, एकाग्र रहती है, व्यवसायात्मिका रहती है. तो यहाँ वहाँ भटकाते नहीं अपने माइंड को कहीं, ये करके देखता हूँ, वो करके देखता हूँ, ऐसे करके देखूंगा तो शायद ये मिल जाएगा, वो करूँगा तो ये मिल जाएगा. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सिट इन वन प्लेस एंड फॉलो नाइसली इंस्ट्रक्शंस, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ. तो वी हैव टू गिव अप दैट रेस्टलेसनेस. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उस व्यवसायात्मिका की परपोर्ट में, वन शुड मेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन स्पिरिचुअल मास्टर एज वंस लाइफ एंड सोल. तब उसका नतीजा दिखेगा तुमको. जो बताया गया है उसका मेटिकुलस फॉलो करो, ऐसे परिणाम दिखेंगे. तुमको आश्चर्य लगा कि ये हो रहा है सही में वर्कआउट. मुझे तो कभी लगा नहीं था ये वर्कआउट होएगा सिस्टम. क्लियर? आगे देखते हैं. Compared with our previous material existence, life as a devotee of Krishna was full of bliss. हमारे पूर्व भौतिक अस्तित्व की तुलना में भक्तिमय जीवन अभी कृष्ण के सानिध्य में आनंद से भरपूर था. पहले इतने दुखी थे हम लोग हिप्पी के रूप में, अभी भक्ति में आने का इतना आनंद मिल रहा था. While in the temple surrounded only by devotees or on Sankirtan liberally offering Krishna consciousness to many conditioned souls we met, our mood was a joyous reflection of our newfound happiness in Krishna consciousness. चाहे वो मंदिर में हम भक्तों के बीच में हो या हम रास्ते पर संकीर्तन करते हुए कर्मियों को कृपा बिना रोक टोक बांट रहे हो, लिबरली ऑफरिंग मर्सी. दोनों परिस्थितियों में हमको क्या लगता था? न्यू फाउंड जॉय इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. इतना आनंद आता था इस कृष्ण भावना को पालन करने में हर क्षण. Our ecstatic chanting and dancing attracted the otherwise preoccupied shoppers in downtown Los Angeles. And as we stood in line playing our musical instruments, thousands of persons got the benefit of hearing Lord Krishna's holy name. तो हमारा जो नृत्य और कीर्तन है उसने लॉस एंजलिस के जो भी शहर में शॉपकीपर्स थे, दुकान वाले लोग थे, वो आने लगे मंदिर में. और साथ में हम रास्ते पर खड़ा रहकर जब कीर्तन करते थे तो वहाँ जो सैकड़ों हजारों लोग गुजर रहे हैं आजू बाजू, उनको कृष्ण का हरिनाम सुनने मिलता. विष्णुजन दास प्लेइंग अ तंबूरा वॉज स्पेशली अट्रैक्टिव एज ही स्वेड टू एंड फ्रो. अभी इसके आगे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है. वो कौन है? विष्णुजन स्वामी. अभी सुनोगे आप इनका पर्सनालिटी क्या है. विष्णुजन स्वामी उस समय दास थे, वो अभी तक स्वामी नहीं बने थे. ये अपने तंबूरा बजाते थे और इतना सुंदर कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे, लोग उनको देखते ही रहते थे. सिंगिंग वेरी मेलोडियसली, बहुत मधुर गाते थे. रिमाइंडिंग अस ऑल ऑफ द पेंटिंग ऑफ नारद मुनि प्लेइंग ऑन हिज ट्रांसेंडेंटल वीणा. उनको देख के ऐसा लगता था कि मानो नारद मुनि अपनी वीणा पर गान करते हुए कीर्तन कर रहे हो. एज पीपल स्टॉप टू वॉच, उनको देखने के लिए लोग रुक जाते थे कि ये व्यक्ति कितना खुश है, कितना मधुर गा रहा है, कितना तेज है. वी वुड अप्रोच देम विद बैक टू गॉडेड. लोग रुक गए तो हम क्या करते थे? भगवत दर्शन पत्रिका हाथ में थमा देते थे. एंड वी गिव्स टू गिव देम इन्विटेशंस टू द संडे लव फीस्ट प्रोग्राम. और हम कहते थे हमारा मंदिर है, संडे को आइए, हमारा प्रीति भोज कार्यक्रम में भाग लीजिए. 1000 इन्विटेशंस वेर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच वीक. कितने लोगों को देते थे हम लोग? 1000 लोगों को 7 दिन में.
with the contents changed to suit whatever play was being presented or special event being celebrated. वो जो इनविटेशन जाता था छोटा सा एक चिट, उसके ऊपर का जो एडवर्टाइजमेंट रहता था वो हर बार चेंज करते थे. किसके अनुसार? कि हम क्या प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उस दिन, उस संडे के क्लास में किस टॉपिक पे बात होने वाली है, या कोई ड्रामा होने वाला है वो प्रेजेंटेशन, और साथ में कोई स्पेशल इवेंट सेलिब्रेशन होने वाला है, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, कुछ तो सेलिब्रेशन आने वाला है, तो उसका भी उसके ऊपर हम चेंज करते रहते बार बार. अभी उनके पास कुछ कैनवा वगैरह नहीं था, ये सब क्या था, ये हैंड मेड आइटम, साइक्लो स्टाइल बोलते थे उसको, उस समय का टेक्नोलॉजी था वो, उसको मल्टीपल कॉपीज प्रिंट बनाने के लिए उसको यूज़ करके बनाते थे वो लोग. दिस सिस्टम अट्रैक्टेड मैनी रिस्पेक्टेबल फैमिलीज इन एडिशन टू द यूजुअल हिप्पी क्राउड. तो ये इनविटेशन बांटने के कारण क्या होने लगा, बहुत आदरणीय कुछ परिवार आकर्षित हो गए मंदिर आने के लिए, अमेरिकन्स, साथ में हिप्पी क्राउड तो आ ही रहा था रेगुलर. सो विथ प्रभुपास परमिशन वी बिगैन टू चार्ज एन एडमिशन फ़ी. रूपा जी ने परमिशन दिया तो हमने एडमिशन फ़ी लेना चालू किया. $1.25, $1.25 पे अ पर्सन कुड एंजॉय 4 to 5 hours ऑफ फर्स्ट क्लास एंटरटेनमेंट. 4-5 घंटे का हाई क्वालिटी मनोरंजन सबको प्राप्त होता था. प्ले, एक नाटिका प्रस्तुत होती थी, कीर्तन, अच्छा कीर्तन होता था, लेक्चर, रूपा जी प्रवचन देते थे, कोई भक्त प्रवचन देता था, एंड एट लास्ट सम्पचुअस 15 कोर्स फीस्ट, और अंत में 15 आइटम की मेजबानी. 15 आइटम, संडे फीस्ट. इट वॉज अ बार्गेन बाय एनी स्टैंडर्ड. किसी भी तरीके से देखा जाए ये तो डील बनना ही था. ये लोगों को ऐसा अगर कोई बोलेगा $1.25 में इतना देता हूँ तो जरूर आएंगे उसके लिए. नोटिंग द एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स, Srila Prabhupada gave full encouragement to my suggestions for further improvements in the Sunday feast arrangements. ये लोगों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद देखकर प्रभुपाद जी ने कहा और प्रोत्साहन दिया, जो जो सजेशंस मैंने कहे प्रभुपाद जी को कि ये संडे प्रोग्राम को कैसा फाइन ट्यून कर सकते हैं, हम लोग अच्छा बना सकते हैं और आकर्षक कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने सबको हाँ, उस सारे सुझावों को हाँ कह दिया, कर दो बोल दिया. अभी प्रभुपाद जी लेटर लिख रहे हैं इसके बारे में. एनी रिफ्लेक्शंस? हमें 2 चीज़ आनी चाहिए, कुकिंग और कीर्तन. कुकिंग और कीर्तन, और 2 चीज़, प्लेज एंड प्रवचन. वो भी ऐड करो ना. ये 4 चीज़ आना चाहिए. म्यूज़िक, टीचिंग ट्रेनिंग हाई क्वालिटी, और कुकिंग एंड पुटिंग अप कल्चरल प्रेजेंटेशंस. हो सकता है ड्रामा हो, कभी कभी अलग अलग भी हो सकता है चीज़ें. यस. इधर हमने संडे फिस्ट मतलब प्रसाद नहीं, संडे फिस्ट मतलब कीर्तन ड्रामा का प्रसाद नहीं. उसको नाम फीस्ट इसलिए दिया गया है ताकि लोग आकर्षित हो जाए, लेकिन उसके साथ बहुत सारा मेडिसिन भी दे रहे हैं हम कृष्ण भावना के. यस. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमको 5 जगह. बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम जाते हैं, हमको एड्रेस और हमारा कुछ इनविटेशन या कुछ अगला प्रोग्राम, फेस्टिवल का अनाउंसमेंट, वो सब भी देना चाहिए. सिर्फ बुक बांट के नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग जुड़ते नहीं हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है पुस्तक पढ़ने के बाद. सो वी शुड गिव समथिंग. यस. $1.25 उस समय में, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली, लेट्स से I don't know how much dollar at that time, maybe 20 rupees a dollar. तो 10 रुपये, 15 रुपीज़ होगा उस समय. यस. में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो लोग बस कपड़े लेके जाते हैं, तो फिर लक्ष्मी लेंगे तो उनको लगेगा हम लक्ष्मी दे रहे हैं, तो पूरा लेक्चर भी सुनेंगे. हाँ, फ्री में देते हैं तो लोग कदर नहीं करते हैं, लेकिन हम चार्ज करते हैं तो लोगों को पता है कि मैंने पैसा दिया है तो अभी पूरा मुझे अनुभव करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पैसा फुकड़ जाएगा.
तो सब प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने मना किया था कि जब हम पब्लिक प्रेजेंटेशंस कभी कभी देने जाते हैं जहाँ पे हमको इनवाइट किया गया, वी शुड चार्ज। क्यों? अदरवाइज दे टेक अस वेरी चीपली। उनको लगता है तो इतना हाई क्वालिटी मटेरियल लाके कैसे ही फ्री में प्रेजेंट कर रहे हैं व्यक्ति। जैसे अभी मैं एक रिसेंटली स्कूल में जा रहा था, तो उन्होंने शुरुआत में मेरे को बोला कि आइए हर हफ्ता आइए हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। मैं शुरुआत में कंसिस्टेंटली गया, फिर मैंने देखा कि उनका कुछ पैसे देने का तो मूड है नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि चलो अभी फ्री में मिल गया। तो मैंने उनको बोला मैं इस महीने में एक ही बार आ सकता हूँ, मैं हर हफ्ते नहीं आ पाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं सिर्फ टीचर्स को ट्रेनिंग दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बच्चों के लिए आऊँ तो फिर यहाँ स्कूल में मैं बच्चों के लिए आता हूँ, और टीचर्स के लिए कुछ अलग से अरेंज कीजिए। तो उन्होंने खुद से बोला कि हम आपके यहाँ आएंगे वंस अ मंथ, वहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे ताकि उनको भी हमारे टीचर्स को कुछ अलग पता चले लाइफ में। तो फिर डील हुआ नहीं ना अभी तक पैसे का कुछ। तो मेरे 3 लड़के हैं उनके पास 10वीं के लिए, तो मुझे चाहिए था कि देयर स्कूल फी इज़ लाइक 50,000 और समथिंग, आई डोंट नो हाउ मच, 48,000 ऐसा कुछ। मुझे को पहले मैं फ्री चाहिए था, आई वांटेड इट फॉर फ्री। मैंने बोला था मेरे बच्चों का ये कम कर दो, आप फीस कम कर दो। सो दे फाइनली अग्रीड टू जस्ट टेक वेरी नॉमिनल एंड कीप द एडमिशन लाइक दैट। सो वी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। मतलब मेरा पैसा नहीं बचा, इनके पेरेंट्स का बचा, लेकिन बचा एट द एंड। So we are not giving it for free fully. Of course knowledge is free, मेरा टाइम, मेरा वैल्यू एडिशन इज़ फ्री, उसको नहीं हम चार्ज कर रहे हैं। बट what we have received from our movement has to come back to our movement in corresponding value. और कोई? Yes, we should start an Anubhuti program. One weekend, and but that needs lot of planning and Yeah, meticulous. and sincerity. आप चार्ज करेंगे तो People expect high quality. आपका बिहेवियर तो टॉप पे होना पड़ेगा। Yeah, if you charge money, then people expect real professional treatment. ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी खिला रहे हो, कैसा भी अस्त व्यस्त रख रहे हो उनको गंदे अवस्था में, then they will not accept. Tomorrow there is 80 students coming. Let's start with that. That's not a paid one, but Yeah. कल 80 स्टूडेंट्स आ रहे हैं गुरुकुल में, आर्किटेक्चर के, इसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। see you all. कितने बजे आ रहे हैं? 10 से 1? हाँ, तो कल आप 1 बजे तक धोती कुर्ता में ही रहिए। और कोई रिफ्लेक्शन? कल एग्जाम है, एकादशी को है ना। मराठी को जनरली हम 2 दिन देते हैं। मराठी का है ना? नहीं, वो पूछ रहे एग्जाम रखना है कि नहीं रखना।